में आई, ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई। इसमें मैंने सारी चीज़ें जो एक्चुअल रियल लाइफ में होती हैं उसको बताने की कोशिश की थी, तो इसलिए थोड़ी बड़ी हो गई। तो कोई बात नहीं, ठीक है, यदि आपको थोड़ा सा टाइम आपके भविष्य को बचा सकता है तो आपको टाइम देना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर ठाकुर यूट्यूब चैनल में। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस वीडियो के बारे में बात होने जा रही, इसमें मैंने पहले कभी बात नहीं की आज से पहले, और शायद ही किसी ने इंडिया में इस पर बात की हो। ये वो माया जाल है जिसमें मैं खुद फंस चुका हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को जानता हूँ। और इसमें हकीकत में कई लोग फंसे होंगे, आप में से भी या आपकी फैमिली में से भी कई लोग होंगे जो इसमें फंसे हैं या फिर फंसने वाले हैं। तो इसके बारे में ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना, और यदि अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और इसको शेयर करना यदि आपको अच्छा लगे, क्योंकि इस मैसेज को पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बात करते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। आज बात हो रही है MLM के बारे में, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। क्या होता है ये, कैसे काम करती है, कौन लोग इसको चलाते हैं, कौन लोग इसमें फंसते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग वो होती है जिसमें कई लेवल हो, सिंपल जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा नाम है जिसके पीछे छुपा करके एक स्कीम लगा दी गई है। एक्चुअली में ये एक पिरामिड स्कीम है, लेकिन इसको छुपा कर इन लोगों ने इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल दिया है, लेकिन है ये पिरामिड स्कीम। और ये पिरामिड स्कीम क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में आज बात करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा था इसके बारे में। तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि वो बंदा जो आपको कभी पूछता नहीं, कभी याद नहीं करता, अचानक से उसका मैसेज आता है, अचानक से वो पूछता है, "हे, कैसे हो, क्या हो, ठीक है, क्या चल रहा है"। आप रिप्लाई कर देते हो, ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि आपको रिप्लाई करना है, आपने सोचा कि भाई रिप्लाई करना चाहिए, आप रिप्लाई कर देते हो। फिर वो आप भी पूछते हो कि तुम क्या कर रहे हो। बदले में वो बताता है या बताती है जो भी, कि मैं ये कर रहा हूँ, और मैं आजकल एक बिज़नेस कर रहा हूँ, बिज़नेस बहुत अच्छा है, और ये बिज़नेस ऐसा है जिसमें आप अपने खुद के बॉस बन सकते हो, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, बहुत ही सिंपल बिज़नेस है, बहुत ही अच्छा है, और बस थोड़े से इन्वेस्टमेंट पे आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं वही वाला काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अर्निंग है, ज़्यादा टाइम भी इसमें देना नहीं पड़ता। तो ये इतना अच्छा लगता है सुनने में कि आप पूछोगे, वाह ये तो बहुत बढ़िया है, कौन सा कर रहे हो, मुझको भी बताओ। तुम वो बिल्कुल कहेंगे, हाँ ठीक है, तुमको बताऊंगा, मैं घर आऊँगा। ठीक है, वो घर आते हैं किसी एक के साथ, या फिर वो आपको बुलाते हैं, या उनके साथ कोई घर आता है। बेसिकली होता है इनके साथ कोई घर आता है, एक मीटिंग सेट होती है, वो कहते हैं हम मीटिंग एक सेट कर लेते हैं। तो वो एक मीटिंग आपके घर में पर्सनली सेट होती है, जिसमें कोई एक बंदा उनके साथ, या फिर यदि वो बहुत एक्सपीरियंस है तो वो खुद आता है, और बहुत अच्छे से डिटेल में वो सब चीज़ बताता है कि कितना बढ़िया ये बिज़नेस है, कैसे आप अपना जो काम कर रहे हो डेली का, वो करने के साथ साथ आप ये वाला काम कर सकते हो। और आपको बस दिन के कुछ घंटे, 1 या 2 घंटे देने पड़ेंगे पार्ट टाइम, जो भी आपके पास टाइम, वो टाइम भी आप ही चूज़ करोगे, किसी भी टाइम में आप उस टाइम काम को कर सकते हो। और आपको क्या करना होगा, ये कंपनी है, इसके ये प्रोडक्ट्स हैं, और करना क्या है, बेसिकली लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तो ये बताते हैं, जैसे कि मान लो आपने क्या किया, आपने कुछ प्रोडक्ट इनके क्या हुए, आपने सेल किया, या आपने अपने साथ 5 लोगों को जोड़ लिया। ठीक है, आपने प्रोडक्ट सेल भी नहीं किया, आपने सिर्फ 5 लोगों को जोड़ लिया। तो उन 5 में से हर एक का कमीशन, मान लो आपके कमीशन है, एक सपोज़ कर लेते हैं, उनका जो भी पैसा बन रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, उसका 10% कमीशन आपको जाता है। अब वो ऐसे दिखाते हैं कि मान लो ये कितना भी कम करते हैं, मान लो ये 5,000 रुपये का भी काम करते हैं, ऐसे 5 लोग जो आपने जोड़े हैं, ठीक है, यदि वो 5,000 का भी काम करते हैं तो उसका 10% आपको जाता है, यानी काम वो कर रहे हैं, पैसा उसका आपको जा रहा है, यानी 500 रुपये उनका काम किया हुआ 1 महीने का, या जितना भी 2 महीने में, जिस जब से उन्होंने काम किया वो आपको आया। ऐसे 5 लोगों ने काम किया तो 2,500 रुपये आपको आ गए, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आपने एक बार उन 5 लोगों को जोड़ दिया था। अब क्या होगा, वो 5 लोग भी मान लो अपने नीचे 5 लोगों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर लो कि टोटल आपके नीचे कितने लोग हो गए, 25 लोग हो गए। अब यदि वो सब भी इस तरीके काम करते हैं, उनमें से हो सकता है कुछ लोग नहीं भी कर पाएँ, लेकिन सपोज़ करो यदि 25 नहीं तो 20 इस तरीके का काम कर पाते हैं, 20 बढ़िया या फिर 10 बढ़िया, तो वो 10 लोग और उनके अंडर में हैं, तो आपके अंडर में कुल मिला के काफ़ी लोग हो गए। अब उनका सारा कमाया हुआ पैसा, उनका भी 10%, या उसमें जितना भी परसेंट कंपनी के हिसाब से वेरी करता है, वो परसेंट भी आपको मिलेगा। और उसके नीचे जितने लोग जोड़ते चले जाएंगे, जितने वो लोग जोड़ते चले जाएंगे, वो सब बहुत बड़ी
श्रृंखला बन जाएगी, बेसिकली चैन बन जाएगी एक, और उन सबका पैसा चाहे जितने लोग वो जोड़ते चले जाएं, जितनी बड़ी चैन बन जाए, वो सब आपको आएगा। तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बैठे खाओगे, ये आपका बिजनेस। फिर भी आप चाहो तो काम कर सकते हो, चाहो तो काम नहीं भी कर सकते। और यदि आपको इससे अच्छा पैसा आने लगे तो आप इसको पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम कर सकते हो। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो? जिन लोगों ने चीज़ एक्सपीरियंस किया वो चीज़ तो ये 100% समझ गए होंगे। जिन लोगों के लिए पहली बार है, तो आपको आज नहीं तो कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलने वाला है, इस बात की मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपसे ये चीज़ बताने वाला है, जो इस तरीके के MLM में आपको कोशिश करेगा लाने की। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज। हो सकता हो ये आपके साथ अभी ना हुआ हो, 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, या अगले 6 महीने में होने वाला है, कौन जाने, लेकिन होने वाला है। इस चीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके साथ होने ही वाला है, ठीक है। इस बात की पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो 90% है कि ये आपके साथ होगा। 90% पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। चलो बात करते हैं कैसे कम करती हैं MLM कंपनियाँ। कोई एक इसका ओनर होता है और वो क्या करता है, कुछ प्रोडक्ट लाइन निकालता है, एक या एक से ज़्यादा ओनर हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट लाइन निकालते हैं और वह कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद चालू होता है ये सिलसिला। ये लोग नॉर्मल प्रोडक्ट बनाकर बेचने में बिलीव नहीं करते, बल्कि ये लोग क्या करते हैं, लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड करते हैं और उनसे कहते हैं कि और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड करें। इस तरह के बेसिकली इनका जो बिजनेस होता है वो लोगों को ऐड करना ही होता है। अब लोगों को ऐड करने से कमाई किस तरीके होती है? 2 तरीके से कमाई होती है। एक तो जब कोई ऐड होता है तो वो एक मिनिमम फीस देता है ऐड होने के लिए। मान लो कि 5,000 रुपये वो फीस दे रहा है ऐड होने की, ठीक है। तो वो एक फ़ीस देता है, वो फ़ीस तो आपकी हो गई। उस फ़ीस में वो लोग कुछ ऐसे ऑफ़र करते हैं, जैसे उनके कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, उनके वो अपने कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स आपको देते हैं उस फ़ीस के बदले। जो भी वो कंपनी बनाती हो, कभी वो हो सकता हो हेल्थ केयर की चीज़ें बनाती, हो सकता हो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, या कोई भी चीज़ जो वो बनाती है वो आपको देती है, आपको यूज़ हो या ना हो इसका, ठीक है, आपको वो चीज़ लेनी है। दूसरा नंबर पर, आप जब उनके डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको ये कहा जाता है कि अब आपको जो भी अपने चीज़ की ज़रूरत का जो सामान है वो इसी कंपनी से लेना है, ठीक है। ये आपके साथ एक रेगुलेशन होती है, और कई जगह तो ये कंपल्सन होती है कि आपको लेना ही है, ठीक है। इतने का सामान मंथली आपको लेना ही है, आपको इस बिज़नेस में रहने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो कि छोटा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा होता है कि लोग आराम से इस चीज़ को कर सके, सब लोग नहीं, लेकिन मिडिल क्लास के लोग इसको अफोर्ड कर सके, ऐसा बनाया जाता है इस चीज़ को। तो ये कुल मिलाकर अब आपको लेना ही है, आप ले रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल, मैं अपना एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ। एमवे एक कंपनी है जिसमें मैं तब जुड़ा था जब मैं 18 ईयर्स का था, ठीक है, यानी 18 साल मेरी एज जब हुई थी, उस टाइम की बात है जब मैं इसमें जुड़ा और जब मैं यहाँ पर गया था। उनका अपने सेमिनार होते हैं, और गाइस ऐसे सेमिनार बड़े भी हो सकते हैं और कभी कभी छोटे भी होते हैं, ठीक है, जगह की बात होती है। और बड़े सेमिनार काफ़ी बड़ी जगह पर होते हैं जब वो हायर करते हैं कोई बड़ी जगह, और छोटे छोटे सेमिनार्स भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ मीटिंग सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं जो कि आपको अटेंड करनी पड़ती हैं, जिसमें वो लोग बताते हैं अपने चीज़ों के बारे में कि ऐसे आपको लोगों को जोड़ना है, कैसे अप्रोच करनी है, ठीक है। इसका ऐसा नहीं है इसका 100% नुकसान ही है, इसका फ़ायदा भी है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। शायद ये वीडियो लंबी हो जाए, या फिर इस वीडियो के 2 पार्ट हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी, इसमें कई सारी किताबें लिखी गई हैं, ठीक है। ये है बेसिकली मार्केटिंग ही। तो मार्केटिंग को समझना आज के युग में बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, यदि आपको बिजनेस पर्पज़ से कुछ करना है, यदि आप ऐसे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या किसी भी चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए आजकल मार्केटिंग एज इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा, जो मैं आपको इसी वीडियो में भी और नेक्स्ट वीडियो में भी समझाऊँगा, ठीक है। तो अब बात को समझो कि क्या होता है जब वहाँ पर आप जाते हो। तो पहले आपको बताया जाता है कि कैसे आपको लोगों को जोड़ना है, क्या बोलना है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको कैसे देने हैं, इस तरीके से पूछे, जो मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनके आंसर देना सिखाया जाता है। और साथ में आपसे कहा था जब आप पहली बार जाएँ तो अकेले मत जाएँ, किसी को लेके जाएँ, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन जो आपसे पहले ऊपर है आपसे, जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो कई जगह जा चुका है, उसको लेके जाएँ, क्योंकि उसको समझाने का एक्सपीरियंस अच्छा है, वो समझा लेगा, वो उनके क्वेश्चंस का आंसर दे लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बिजनेस चालू होता है। आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपने सबसे पहले जो आपके सबसे क्लोज सर्किल होता है, जो आपके दोस्त हैं, ठीक है,
उनको आप पकड़ना चालू करते हो। ठीक है, यदि कोई रिलेशनशिप में, तो कभी कभी क्या होता है, यदि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी कोई एक आ गया तो वो दूसरे को लाने की कोशिश करता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो हैं आपके, आप वहाँ तक जाने की कोशिश करते हो। और उसके बाद आप उन फ्रेंड्स को याद करते हो जो आपके भूले बिसरे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, जिनको आप शायद ही कभी बात करते हो, होली दिवाली या कभी कदार उनसे, उनको आप याद करते हो। कुछ उससे भी बाहर के सर्किल वाले लोग, फिर आपके रिश्तेदार वाले भी लोग जो होते हैं, इसमें आप उनको अप्रोच करते हो, खासकर जो आपकी एज के हैं आपसे, क्योंकि अब ज़्यादा जो एज वाले होते हैं उनको ज़रा इस चीज़ को कन्विंस करने में आपको आसानी नहीं होती, तो आप कोशिश करते हो उन लोगों को जिनको आप कन्विंस कर सको। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ चालू होती है। तो ये अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, इसमें पहली बात दिक्कत ये है कि जो स्कीम ही बनी है, ये स्कीम ही ऐसी है कि आप इसमें सक्सेस नहीं पा सकते। अच्छा, आप बात समझो, ये इस एक पिरामिड स्कीम है, चाहे वो इस चीज़ को कभी नहीं मानते कि ये एक पिरामिड स्कीम है, लेकिन ये एक पिरामिड स्कीम, पिरामिड जैसे कि मैंने बताया था, किसमें? पिरामिड हर उन चीज़ों में होता है जिसमें आप, एक बंदा होता है टॉप पर, या कुछ लोग होते हैं जो टॉप पर होते हैं, इल्यूमिनाटी के तरीके। ठीक है, अब पिरामिड है क्या? पिरामिड का एक बेस होता है। ठीक है, अब एक बेस है ये पिरामिड का, वो जो बेस है उस बेस पर ही वो लोग आके लटके हैं जो ऐड हुए हैं, और वो जो दोनों साइड के पिलर आप समझ लो। ठीक है, जिन दोनों साइड के पिलर में वो लोग हैं जो काफ़ी टाइम से या काफ़ी हद तक जिन्होंने कोशिश की इस बिज़नेस को ऊपर ले जाने की, और कुछ हद तक लोगों की मार्केटिंग ऐसी होती है जिसमें वाकई वो बहुत ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। ठीक, लेकिन टॉप पे कौन है जो हमेशा से टॉप पे था? हेड पे, जैसे इल्यूमिनाटी की हेड पे एक आई है जो सबको देख रही है, उसी तरीके से आप इसको इल्यूमिनाटी की तरीके समझ लो, क्योंकि ये है भी वैसा ही, इल्यूजन है इल्यूमिनाटी। अब देखो, अब होता क्या है, ये बताते हैं कि आप इस बिजनेस के मालिक बन सकते हो, आप अपने बिजनेस के मालिक बन सकते हो। ठीक है, कैसे मालिक बन सकते हो? आप चूज करो कब आपको काम करना है, यानी मालिक हुए। बॉस क्या होता है? बॉस मतलब बिजनेस मतलब भाई, आप चूज करते हो कि आपको कब काम करना है कब नहीं, आप चूज करते हो कब आपको छुट्टी लेना है कब नहीं। ठीक है, आप जितना काम करोगे उतनी आपको सैलरी मिलेगी, कोई आपकी सैलरी डिसाइड करने बैठा नहीं है, यानी कि आप इस बिजनेस के क्या हुए? मालिक। ये ऐसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब मैं बात करता हूँ एक्चुअल बिजनेस क्या होता है। आप डिसाइड करोगे बिजनेस के अंदर क्या होने वाला, आप डिसाइड करोगे प्रोडक्ट्स कौन से आ रहे हैं, अच्छे हैं या नहीं है, प्रोडक्ट की सेलिंग के बारे में आपको बताया जाता है, आपको पता रहता है, आप उसका प्राइस डिसाइड करते हो, इन सब चीज़ों में आपका अधिकार रहता है, जो कि आपको यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता। आप नहीं डिसाइड कर सकते कि उनका टूथपेस्ट किस रेट पे बिकेगा, आपको इसमें जीरो राइट्स हैं, तो आप कहाँ से उसके मालिक हो गए? एमए में ऐड हुआ था। अच्छा, अब दूसरी बात क्या होती है, जब आप, पहली बात आप बिजनेस के मालिक नहीं हो, ठीक है, ये आपको वो बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक, दूसरी बात, अब वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। हालांकि प्रोडक्ट हमेशा सेकेंडरी चीज़ होती है, पहली चीज़ होती है लोगों को जोड़ना, बस सबसे बड़ा काम होता है लोगों को जोड़ना। और दूसरी बात, उन लोगों से कहा जाता है कि वो वही प्रोडक्ट यूज़ करें जो प्रोडक्ट का वो कर रहे हैं, या जिस प्रोडक्ट की कंपनी है, जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, वही प्रोडक्ट आप यूज़ करो जब भी आपको यूज़ करना हो तो। ठीक, चलो, अब कहोगे इसमें दिक्कत क्या है? चलो मान लो ठीक है, हम वही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे भाई, हम नहीं करेंगे कोलगेट पेप्सोडेंट नहीं करेंगे, पतंजलि वाला नहीं करेंगे, हम उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है। दिक्कत ये है कि वो प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं। कितने महंगे होते हैं? कंपेरिजन करा लेते हैं, एक नॉर्मल टूथपेस्ट जो आपको 30-40 रुपये में मिलता है, वो प्रोडक्ट आप देखें तो आपको 130-140 रुपये में मिलता है, 150 रुपये में मिलता है। ठीक है, और ये अप की बात है, मतलब शायद थोड़ा अप डाउन हो, तो ये है सीन, इतना महंगा होता। तब वो कहते हैं कि ये जो टूथपेस्ट है ये एक्चुअली इसकी क्वालिटी बेस्ट है। ठीक है, इसमें और बाकी टूथपेस्टों में गलती गिनाकर कि इसको यदि आप 1/5 करो, मतलब इतना सा, तो ये इतना ही बहुत है, यानी कि ये 5 गुना चलेगा, तो ये हुआ ना सस्ता। ये महंगा 3 गुना है, लेकिन ये चलेगा 5 गुना, तो ये सस्ता हो गया ना। आप कहते हो हाँ सस्ता हुआ, ठीक है। फिर आप यूज़ करते हो, अब इतना यूज़ करते हो आपका काम बनता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको टूथपेस्ट में पूरा ब्रश में भरना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज आपके दांत ठीक से साफ हुए नहीं। चलो ठीक है, यहाँ से गया, ये लोग प्रोटीन पाउडर बेचते हैं गाइस। ठीक है, मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल सबको देख रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब प्रोटीन पाउडर है तो उसका, जैसे प्रोटीन पाउडर में बेसिकली सोयाबीन पाउडर है। सोयाबीन क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पता नहीं है, आपको आपके मिल नहीं सकती।
अब 1 किलो का सोयाबीन पाउडर यहाँ मिलता है 4,500 का, जो आपको अदर्स ब्रांड का मिल जाएगा 800 रुपये का। अब आप सोचो, सेम क्वालिटी है, लेकिन ना, वो अपनी क्वालिटी की बात कुछ और ही गिनाते हैं, क्वालिटी है, क्वालिटी ही क्वालिटी। ठीक, मार्केटिंग, यस मार्केटिंग। अब इस मार्केटिंग में नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान कितना ज़्यादा है? कैसे ये माया जाल है? जो लोग इसमें फंसते हैं उनके साथ होता क्या, या जो लोग फंसने वाले उनके साथ क्या होता? देखना इस चीज़ को। पहले आप आए, मैं सपोज करता हूँ आप आए, आप इसमें आए, ठीक, आपने कुछ अच्छी बुक्स भी पढ़ी जो कि आपको दी जाएंगी, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। ये वहाँ पे जब सेमिनार लगते हैं तो वहाँ आपको दिखाते हैं कि कैसे आप मतलब कुछ भी जो चाहो वो आप पा सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये वो सब कुछ दिखाते हैं बाकायदा। ठीक है, ऐसा मोटिवेट करेंगे, ऐसा मोटिवेट करेंगे कि यदि आप मेरी वीडियो देख के भी जा रहे हो सकता है आप मेरी बात पर विश्वास फिर भी ना करो, ठीक, और उनकी बात पर विश्वास कर लो, क्योंकि वो चीज़ें सब ऐसे बना दी जाती हैं। वो एक सर्किल होता है, वो कोई एक बंदा आएगा जो अपनी सक्सेस स्टोरी बताता है, वो सक्सेस स्टोरी बताता है तो सब लोग मतलब इस चीज़ को दिखाता है, वो अपने प्रूफ दिखाता है अर्निंग के कि देखो मैंने इतना अर्न किया, मैंने इसके लिए कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि अब मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। इनके लेवल्स होते हैं, ठीक है, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, डायमंड तक आप पहुँच जाओ, फिर आपको ये मिलता है, वो मिलता है, गिफ्ट्स तो मिलते रहते हैं साथ में, फिर इतने लोग आपको करेंगे, मिनिमम आपके इतने लाख आपको नीचे से आते रहेंगे, ये सब चीज़ें होंगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ज़िंदगी आपकी पूरी, आप एक तरीके से रिटायरमेंट ले सकते हो, ठीक है, आप फिर जहाँ चाहो घूमो फिरो, आपके पैसे आते रहेंगे, ये हो गया बिजनेस। इस तरीके की आपको सक्सेस स्टोरीज़ बताई जाती हैं। फिर आपसे कहा जाता है, अब ये बात पहले नहीं कही जाती थी, मुझको ये बात अब पता चली है, अब ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया में जहाँ पर भी आप हो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, उन फोटोज़ को डालो, ठीक है, वहाँ पर डालो, अपनी सक्सेस स्टोरी वहाँ पर डालो, प्रोडक्ट की फ़ोटो डालो, ठीक, आप उसकी मार्केटिंग करो। मैंने आपसे फ्री में मार्केटिंग कराई जा रही है, ठीक, सारा पैसा वहाँ बचा लिया, ठीक है, एड्स कंपनीज़ को आपसे फ्री मार्केटिंग कराई जाए। आप भी अपना सोच रहे हो कि बिजनेस तो हमारा ही है तो हम क्यों नहीं मार्केटिंग करेंगे, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप फेक स्टोरी दिखा रहे हो, अपने दोस्तों को बताते हो। अब दोस्तों में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बात मानेंगे, क्योंकि कई लोग ये चीज़ झेल चुके हैं, ठीक है, तो वो लोगों को आप बार बार अप्रोच करोगे तो वो लोग आपसे कटने लगेंगे, ठीक है, या कुछ लोग कहेंगे हम सोच के बताएंगे या क्या, जैसे उन लोगों ने कुछ कहा या मतलब नहीं रिस्पॉन्स दिया, आप डिमोटिवेट हुए, वो लोग मोटिवेशन के लिए खड़े हैं, वो लोग और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कि ये माइंडसेट सबसे बड़ी चीज़ है। माइंडसेट, माइंडसेट जैसे वर्ड बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है, अपने माइंड बदलो, तुम्हारी लाइफ बदलेगी, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ें, ठीक। और कुछ वर्ड्स होते हैं जो ये लोग हमेशा यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड, ठीक है, तो इस तरीके के मोटिवेशन वर्ड्स जो होते हैं। फिर क्या होता क्या है, ठीक, अब आपने फिर मोटिवेशन किया, आपने और बुक्स पढ़ी, आपने खाली टाइम में आप बुक्स पढ़ रहे हो, इनकी लिखी हुई, सब ने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई कैसे उन्होंने एमएलएम से कमाया कुछ। तो एक तो बुक रॉबर्ट टिकियोस्की की भी है, इस पे उनकी बात को आप मानोगे कि नहीं, हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ काम करती है, हम उसको और मेहनत करनी चाहिए, हो सकता है हमारी मेहनत में ही कमी है, ठीक है। पहले ही आपसे बोल रहे थे कि आपको बस 1-2 घंटा काम करना, अभी पूरे दिन आपके दिमाग में यही चलता है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक। फिर आप इसमें चलो लगे रहते हो, फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपके सर्किल से वो लोग जो कि आप बार बार उनको अप्रोच करते हो, जो कि बताया ही जाता है, ठीक है, कि उन्होंने लेट किया, दोबारा बताओ, या उनको दिखाओ कि कैसे उनको घर बुलाओ अपने, उनको जब सामान दिखाओ कि क्या है, देखो उनको अपनी चेक दिखाओ। अब क्या होने लगता है कि जो लोग आपसे जुड़े हैं, ठीक, वो, और जो आपसे नहीं जुड़े, वो जो जुड़े नहीं है वो तो थोड़ा सा अलग होने लगते हैं, और जो जुड़े हैं जब कुछ दिन बाद उनको ये रियलाइज़ होता है कि वो फंस गए, तो गैस वो भी आपको पसंद करना बंद कर देते, और जिसने आपको जोड़ा था वो तो गायब है, ठीक है, या फिर आप उसको पकड़ोगे आप, तो वो हमेशा यही कहेगा, वो यही कहेगा तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो बात को, ये देखो इन लोगों ने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, उतना कमाया, ठीक है। ये पूरा ब्रेन वॉशिंग पे चलता है, ये पूरा सिस्टम ब्रेन वॉशिंग पे चलता है। इस तरीके से आपका सर्किल छोटा होता चला जाता है, और लास्ट में आपके पास कुछ नहीं रहता, आपके पास सिर्फ वही वाले लोग रहते हैं जो कि फेक पीपल हैं, वो पूरे फेक पीपल हैं, ठीक। तो पिरामिड में सबसे टॉप पर जो सबसे ज़्यादा कमा पाता है, वो कौन कमा पाता है? जिसने वो बिजनेस स्टार्ट किया। होप कि आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई। ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई, इसमें मैंने सारी चीज़ें जो एक्चुअल रियल लाइफ में होती हैं उसको बताने की कोशिश की थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।